ये हैं मोहम्मद बानी, जिनकी उम्र 70 साल है। ये 1951 में पैदा हुए और 10 साल की उम्र में अपने वालिद साहब के हमरा पैदल हज करने के लिए गए। उस दौर में हवाई जहाज, ट्रांसपोर्ट और गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। ज्यादातर लोग सफर करने के लिए पैदल रास्ता ही इख्तियार करते थे। ये 25 लोगों के काफिले में सबसे छोटी उम्र के लड़के थे और वो जो बाकी 25 अफराद थे, बलोचिस्तान, सिंध, KPK और पंजाब से इनका ताल्लुक था। इन्होंने अपने रूहानी सफर की इब्तदा कराची से की और पैदल चलते हुए गवादर, गवादर से ईरान, ईरान से इराक और मुख्तलिफ शहरों से होते होते सऊदी अरब पहुंचे। मक्का में इन्होंने कयाम किया। उसकी मुद्दत कितनी थी? उसके बाद मक्के से मदीना पैदल गए, मदीने से फिर वापस मक्का और मक्का से दोबारा पाकिस्तान आए। इनको जाने में 2.5 साल और आने में भी 2.5 साल लगे। ये क्या जज्बा था कि आप 25 लोगों के काफिले में उम्र में सबसे छोटे थे, लेकिन वलवला ये था कि मैंने पैदल हज करने जाना है। कौन कौन था उस सफर में आपके साथ? आप सब पंजाबी थे, कुछ यानी पठान थे, कुछ सिंधी थे, बलोच थे, रले मिले आदमी थे। कितने अरसे में पहुंचे थे आप? 2.5 साल में। और आने में कितना वक्त लगा? आने में भी 2.5 साल लगा। यानी टोटल 5 साल आप पैदल चलते रहे? बिल्कुल बिल्कुल पैदल गए। सफर का इंतखाब किस शहर से किया था और किस तरीके से पहुंचे थे? कराची से हम लोग चले तो हम लोग कड़ा उथल बेला, फिर आगे तुरबत आता है, फिर ग्वादर आता है, फिर पिशकान। पाकिस्तान का आखिरी बंदर जीमनी है। जीमनी से आगे फिर कड़ा ईरान शुरू हो जाता है, फिर चबार, कुनरक, बंदराबाद, फिर अबादान से फिर हम लोग कड़ा तहरान गए, तहरान से मशहद, मशहद से फिर हम लोग आए तहरान, तहरान से फिर काजबीन, हमादान, आज करमान शाह और ईरान का कड़ा आखिरी शहर कैसर शीरन। कैसर शीरन से आगे इराक का बॉर्डर है, यहीं खाना की से आगे हुसन बानो है, शेर बानो है, फिर आगे बगदाद आ जाता है, सामरा है, फिर करबला, नजफ है, फिर कूफा है, तो फिर आगे कह जी सूरिया का बॉर्डर लग जाता है, अल खुबर है, फिर राबक है, फिर मक्का, मदीना, ऐसे हम लोग पहुँचे। जब आपने यहाँ से सफ़र की इब्तदा की थी तो आप लोगों के पास गर्मियों के जोड़े थे, सर्दियों के जोड़े थे? क्योंकि गर्मियाँ भी आई होंगी, सर्दियाँ भी आई होंगी, तूफ़ान भी आया होगा, बारिश भी आई होगी, धूप भी होगी, छाँव भी होगी। तो इस पूरे सफ़र में आपके पास था क्या क्या? हमारे पास 2 जोड़े थे। बाकी जो हमारे को रोटी मिलती थी वो किस आबादी पे ऊपर जाते थे ना, वो हमको देते थे, हमारी दावत करते थे, चाय रोटी खाना देते थे। यानी वो तकरीम करते थे और इस्तकबाल करते थे कि हुज्जाज कराम का काफिला है, और जहाँ जहाँ ये पड़ाव डालते थे आबादियों में, वो लोग इनको खातिर तवाज़ो के लिए खाने शाने भी पेश करते थे। जी जी बिल्कुल। जिधर आबादी नहीं होती थी हमको 2-2 दिन रोटी भी नहीं मिलती थी। जब आप पैदल सफर करते थे आपकी तो जूतियां भी टूट जाती होंगी, पाँव भी सूज जाते होंगे, छाले भी पड़ जाते होंगे, तो तब इलाज की घर से कोई मेडिसिन भी लेकर गए थे? नहीं जी, मेडिकल कुछ भी नहीं था, सब अल्लाह का नाम था। हमारे जूते मुझे टूट गए तो वो खज्जी के जूते हमको बना के दे देते थे आबादी वाले लोग। इधर से जो हम लोग कराची से लेके चला था ना जूते, वो हमारे आगे सफर में टूट गए थे, ग्वादर से आगे, फिर आगे हमको वो खज्जी के जूते मिले। 2.5 सालों के सफर में गर्मी आपने देखी, फिर सर्दी आ गई होगी, तो सर्दियों में ऊपर क्या पहनते थे? आपके पास सूट तो 2 ही थे। जंगल में लकड़ी पड़ी होती थी, हम माच लगा के उधर रात हमारी पास हो जाती थी। हमको ज्यादा फिक्र पानी का होता था कि पानी में हमारे पास क्या होना चाहिए। तो पानी कैरी करते थे साथ? पानी के मशकीज़े होते थे, वो हर आदमी के पास अपना अपना होता था मशकीज़ा। बस मशकीज़े उठाए आप चलते जा रहे हैं? चलते जा रहे हैं। जंगल बियाबान अंधेरों में कुछ जंगली जानवर भी आपको पड़ जाते होंगे, तो उनसे मुकाबला करने के लिए कोई हथियार थे? कोई हथियार नहीं था। 20-25 आदमी का काफिला था, तो कोई जानवर नहीं हमको तंग करता था। उस सफर में आपको जब थकावट महसूस होती थी, वो कौन सा जज्बा था जो आपको उठाता था कि नहीं अभी सफर थोड़ा ही रह गया, सैकड़ों किलोमीटर ही रह गया, निकलना है, जाना है? तो वो तो पाक नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और काबे बैतुल्लाह शरीफ की मोहब्बत और नजफ और करबला की मोहब्बत हमारे दिल में थी। आपकी आंखों की नमी भी बता रही है कि वो जो इश्क था, वो इश्क कह रहा था कि मैंने पहुंचाना है उस मुकाम तक आपको, और आप पहुंचे वहां पर। हम पहुंचे उधर। सफर करते करते जब आप मक्के की हदूद में दाखिल हुए और जब पहली नजर आपकी खाना काबा पर पड़ी, तो क्या कैफियत थी? हमारा दिल खुश हुआ और हमारे को सफर मफल थकावट और सब खत्म होगी जब हमने पाक नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा देखा, काबे बैतुल्लाह शरीफ को देखा, हमारी सारी थकावट खत्म होगी और हमारा दिल बागो बहार हो गया। कितना अरसा रहे मक्का में? मक्का में हम लोग 5-6 महीना मकाम किया।
उस वक्त पासपोर्ट वीज़े की डेट मेल नहीं होती थी। 6 महीने हम लोग मदीने में भी रहे। और नबी आखिरुज़्ज़मा के फिर रोज़े पर किस तरह गए, वहाँ जाकर क्या कैफियत थी? जब आपने गुंबद खजरा को देखा, मस्जिद नबवी के मीनारों को दूर से देखकर क्या कैफियत थी? बिल्कुल जी, बड़ा दिल खुश हुआ। जन्नतुल बकिया को हमने ज़ियारत की। जन्नतुल बकी, जी जी, उधर भी हमने ज़ियारत किया। हमारी सारी थकावटें ख़त्म हो गई। मक्के की हवाओं में, तैबा की फिजाओं में, जिधर जिधर आप देखते थे एक सुकून, एक रोशनी महसूस हुई आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल। रास्ते में हम लोग कोई बीमार नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसे था कि हम लोग बस हम तंदुरुस्त थे। पूरे सफर में सबसे यादगार चीज आपकी क्या थी? 20-22 दिन हमने समंदर के किनारे में सफ़र किया। तो जब हमको भूख लगती थी हम उधर दुआ मांगते थे, या खास खिज़र सलाम कोई हमारे को दे मछली। तो ऐसी छाल लाती थी, घूम घूम के मछली बाहर फेंक के चली जाती थी। क्या बात। तो फिर हम लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करके भून के खा लेनी। हमारे पास कोई पैसे मैसे नहीं थे, हम लोग सब अल्लाह के नाम का जो होता था वो होता था। तो जी ये देखिए कि 1 रुपया भी इनका नहीं लगा और ये हज करके आए, क्योंकि उस दौर में पासपोर्ट वीज़ों की टेंशन नहीं थी, ट्रांसपोर्ट होती नहीं थी, और जिन जगहों पर ये काफिले जाते थे वो आबादी के लोग इनका इस्तकबाल करते थे कि हुज्जाज इकराम आ रहे हैं, तो कोई इनको डिनर करवा रहा है, कोई लंच करवा रहा है, कोई नाश्ते करवा रहा है। वो जो आपका 22 दिन का सफ़र था समंदर के किनारे किनारे सहराओं पर कर रहे थे, वो समंदर कौन सा था? ग्वादर से लेके ना हमने बंदराबास तक हमने सफ़र किया समंदर के किनारे में। बंदराबास केड़ा ईरान का है और ग्वादर अपना पाकिस्तान है। इस पूरे सफर में आपके साथ जो 25 लोग थे वो जिंदा गए थे और जिंदा वापस आए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जितने लोग गए थे उतने ही जिंदा सलामत सही सलामत वापस पाकिस्तान पहुंचे थे। बूढ़े कितने थे, जवान कितने थे? सबसे छोटे तो आप थे। 6-7 आदमी बेचो, यानी बूढ़े आदमी थे, को 8-9 नौजवान थे। जब आप हज के सफर पर गए थे तो पाकिस्तान में कौन सा दौर था, किसकी हुकूमत थी? अयूब खान की हुकूमत थी। और जब आप वापस आए थे? जब वापस आए तो उस वक्त अयूब खान की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान वापस पहुंचे तो इस्तकबाल हुआ शहरों में, गलियों में, कूचों में कि हुज्जाज कुराम का काफिला आया वापस? जब हम अपने गांव में पहुंचे तो लोगों ने हमारा बहुत इस्तकबाल किया, हमारे गले में हार डाले कि ये यानी हाजी बन के आए हैं। ये जो आप छोटी सी गठरी देख रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने कैंचियां, उस्तरे और कुछ हजामत का सामान रखा हुआ है। ये बेसिकली बार्बर हैं जिसको नाई कहा जाता है, और कोई शॉप नहीं है इनकी। ये किसी के बाल काट देते हैं, कोई भी शख्स इनको कहीं भी बुलाता है, ये गलियों में जाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं कि किसी ने बाल कटवाने हैं, शेव करवानी है तो वो इनसे करवा सकता है। तो लोग इनसे ताउन भी करते हैं। लेकिन मैं रियासती इदारों से इल्तमास करूँगा कि ये वो आशिक है जिसने अपने इश्क का सबूत उस उम्र में दिया जिस उम्र में बच्चों को होश भी नहीं होती। इन्होंने 5 साल का पैदल सफ़र किया, हज किया, आज उम्र के आखिरी हिस्से में है। कोई भी रियासती जिम्मेदार या स्टेक होल्डर इनको देख रहा है तो मेरी उससे हाथ जोड़कर अपील है कि इनके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं ज़रूर करें। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।